डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। हम लोग आज सीखेंगे चिन्ह प्रणाली, है ना। गोलीय दर्पण में चिन्ह प्रणाली क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, है ना, कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। तो इसको आज हम लोग भली भांति समझने का प्रयास करें। ये देखिए, ये है गोलीय दर्पण, ये है प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण में वस्तु को यानी बिंब को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, माने जिस ओर परावर्तक सतह होती है। ये देखिए, ए बी है वस्तु, ये दर्पण के बाईं ओर रखा गया है ना। और प्रतिबिंब कभी बाईं ओर भी बनता है, कभी दाईं ओर भी बनता है। चूँकि वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु से यानी बिंब से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें इस दिशा में होती है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर होती है ना। लेकिन हर दूरी जो है P से मापी जाती है, ध्रुव से, तो यहाँ से मापी जाती है। तो इसलिए चूँकि किरण की दिशा बाईं से दाईं ओर है, लेकिन मापने की दिशा दाईं से बाईं की ओर है, इसलिए बाईं ओर की सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं। और P तन मतलब कि P से जितनी दूरियां बाईं ओर मापी जाएंगी, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, फोकस दूरी हो, सभी माइनस में मापी जाती हैं। और दाईं ओर की जो दूरियां होती है वो प्लस में मापी जाती है, धनात्मक होती है। बात समझे। जिस तरह की यहाँ पर देखते हैं कार्तीय चिन्ह बना हुआ है, इधर प्लस होता है इस साइड, है ना, ऊपर प्लस होता है, नीचे लेकिन माइनस होता है, इधर माइनस होता है। उसी तरह होता है यहाँ भी होता है। अगर प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के लंबवत बन रहा हो ऊपर में, तो प्लस में मापा जाता है। अगर प्रतिबिंब H डैश हो तो ये प्लस में मापा जाता है, कब जब ऊपर में हो तो प्लस में मापा जाता है। लेकिन अगर लाइन के नीचे बना हो, देखिए ऊंचाई ऊपर की ओर हो तो प्लस में, अगर ऊंचाई नीचे की ओर हो तो माइनस में, है ना। H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये माइनस में मापी जाती है। और अगर ऊपर की हो तो H डैश प्लस में मापा जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखें। अब हम दोनों दर्पणों के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, हम सब कुछ क्लियर कट लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस टेबल पर ध्यान दें, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, है ना। ये देखिए, हमने एक लिस्ट बना दी है, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह और उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह। देखिए अवतल दर्पण ये है ना। ये देखिए, अगर बिंब वस्तु की दूरी u, देखिए वस्तु की दूरी, लेकिन मूल बात क्या है कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। गोलीय दर्पण मतलब चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है, देखिए P, तो यहाँ से नापी जाती है इधर। ये देखिए उत्तल दर्पण ये है, तो इधर से नापी जाती है दूरी, है ना, यही से सब दूरी मापी जाती है P से। तो देखिए बिंब वस्तु की दूरी u, यहाँ AB वस्तु है, तो इसकी दूरी मापी जा रही है u, तो ये इस दिशा में मापी जा रही है, किरण जा रही है इस दिशा में, इसलिए u क्या होगा, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में भी ऋणात्मक होगा। देखिए वस्तु AB यहाँ है, इधर से नापी जा रही है, वस्तु किरण जा रही है इस दिशा में, तो उल्टा और इसलिए ऋणात्मक हुआ। पहली बात क्लियर हो गया, है ना। दूसरी बात देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा नीचे बनता है ना। जैसे A डैश B डैश, ये नीचे बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब ऊपर बनता है, ध्यान रहे। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होती है v, उसको v से जानते हैं हम लोग, तो P से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो अवतल दर्पण में ये ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण में ये ऋणात्मक होता है। और ये उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, और उत्तल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए इसमें अब कुछ नहीं है। ठीक है, इधर देखिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से ही जानते हैं, है ना। तो ये देखिए आभासी प्रतिबिंब
हमेशा नीचे बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब प्रायः अवतल दर्पण में इस बात का ध्यान रखें कि अवतल दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी, लेकिन उत्तल में केवल आभासी बनता है। अब इधर देखिए, आभासी प्रतिबिंब की दूरी भी अवतल दर्पण में धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण में भी धनात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि ये ई साइड बनता है यहाँ, तो जिस दिशा में वस्तु रहती है दर्पण के पीछे बनता है, किरण इस दिशा में जा रही है इधर और प्रतिबिंब इधर बनता है, इसलिए वो धनात्मक होता है। ध्यान रखना है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दोनों का धनात्मक होता है। ठीक है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। जैसे वक्रता त्रिज्या कहाँ है, P से C तक की दूरी, तो चूंकि इस दिशा में माप रहे हैं, किरण जा रही है इस दिशा में, उल्टा है, इसलिए ऋणात्मक होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या इस साइड है, किरण जा रही है इस दिशा में, नाप भी रहे हम लोग इसी दिशा में, इसलिए धनात्मक होगा। फोकस दूरी के साथ वही बात है। देखिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी यहाँ है P से F की ओर, और किरण जा रही है बाएं से दाएं, नाप रहे दाएं से बाएं, फोकस दूरी बाईं ओर जाती है, इसीलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा, फोकस दूरी होगी। क्यों? कि फोकस दूरी दाहिनी ओर है, किरण भी जा रही है, प्रकाश किरण जा रही है दाहिनी ओर, और नाप भी रहे दाईं ओर फोकस दूरी, इसलिए ये भी धनात्मक होगा। ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट थोड़ा इस पर भी ध्यान दें। बिंब की ऊंचाई को हम लोग एक अक्षर से जानते हैं, है ना, ये हमेशा धनात्मक होता है। ऊंचाई माने +h। अवास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h' से जानते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, तो इसकी ऊंचाई हमेशा ऋणात्मक होती है, मतलब -h'। ठीक है। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको भी हम लोग h' से ही जानते हैं, प्रतिबिंब को हम लोग h' से ही जानते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई ये प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है ना, इसका चिन्ह हमेशा धनात्मक होता है, मतलब +h'। किसके लिए? आभासी के लिए। ये देखिए, अगर ये लाइन है, ये प्रधान अक्ष अगर है, और ये दर्पण अगर है, कोई है, उत्तल है या अवतल है, जो भी है, P अगर वस्तु है तो हमेशा +h, है ना। और अगर नीचे बन रहा है जैसे A', B', तो ये -h'। ठीक है, ये प्रतिबिंब है। और अगर यहाँ भी प्रतिबिंब बन रहा है A', ध्यान रहे स्टूडेंट्स, A', B' प्रतिबिंब का द्योतक है ना, A', B', तो -h'। अगर इस प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है तो माइनस होगा इसकी ऊंचाई में, अगर ऊपर है तो प्लस होगा। लेकिन ये तो बिंब है, वस्तु है, वस्तु को तो हमेशा ऊपर में ही रखते हैं। और कई प्रतिबिंब जो आभासी प्रतिबिंब लाइन के ऊपर बनता है, ये इसका चिन्ह हमेशा h' जो है ये हमेशा प्लस में होता है। बस इतना ध्यान रखें, है ना, इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है। ठीक है, फिर आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी, बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखें।